अब देखिए, यूपी के साथ साथ नजरें बिहार विधानसभा पर भी रहने वाली हैं, जहां पर चुनाव से पहले विधानसभा का आखिरी बजट सेशन चल रहा है और कल जो बजट पेश किया गया उसमें ये उम्मीद थी कि महिलाओं के लिए फ्री कैश स्कीम का ऐलान होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसको लेकर विपक्ष नीतीश सरकार को घेर सकता है। बिहार में कुल 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट में हाईवे से लेकर एयरपोर्ट का ऐलान किया गया। सरकार कह रही है कि हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। लालू और राबड़ी ने जिस बिहार को खटारा बना दिया था, उसको नीतीश कुमार जी ने 3,17,000 करोड़ का एक समृद्ध बिहार बनाने का काम किया। सरकार कह रही है कि बजट बिहार को विकास के रास्ते पर और आगे ले जाएगा, लेकिन विपक्ष ने सरकार को घेरने का मुद्दा तलाश लिया है। ये मुद्दा है महिलाओं का। हमने कहा था कि भाई महिलाओं को 2,500 रुपए महीने मिलने चाहिए। 65% महिलाओं को खून की कमी है। कम से कम आर्थिक न्याय मिलता तो इन सारी चीजों पे कंट्रोल किया जाता। वैसे बजट में महिलाओं के लिए प्रमुख शहरों में पिंक बस सेवा, ई रिक्शा, 2 पहिया गाड़ी खरीदने पर नकद अनुदान, पटना में महिला हाट की स्थापना, पटना में महिलाओं के लिए जिम ऑन व्हील्स, हर पंचायत में कन्या विवाह मंडप और सरकारी बसों की नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण का ऐलान किया गया है। लेकिन विरोधी महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद नहीं दिए जाने के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। और कल बिहार विधानसभा में बजट के दौरान एक तस्वीर सामने आई, जिसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। आखिर कौन सी वो तस्वीर है, आइए आपको दिखाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ठीक बगल में खड़े होकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बजट पेश कर रहे थे। करीब 13 मिनट बाद सीएम नीतीश कुछ इशारा करने लगे। 13 सेकंड की इस वीडियो में नीतीश मुंह बनाकर कुल 8 बार इशारा करते दिखे। सीएम के ठीक सामने कुर्सी नेता विपक्षी होती है, इसलिए नीतीश इशारों में बात तेजस्वी से कर रहे थे। कुछ देर बाद ही तेजस्वी यादव जब सदन से बाहर निकले तो उन्होंने इशारेबाजी की इस कहानी से पर्दा उठा दिया। इशारों में बातचीत हुई है। तो हर किसी को इशारा करते रहते हैं। हमको इशारा कर रहे थे, काय मुँह चबा रहे हो, बड़ा नोटिस कर रहे थे हम पे। फिर हमने देखा है भाई पल्स, खाना खा के आए थे तो लंच करके आए थे तो हम पल्स लिए हुए थे, पल्स खा रहे थे। सवाल यह है कि जो तेजस्वी कह रहे हैं क्या वही सच है, या पलटीबाजी को लेकर जो चर्चा बिहार में चलती रहती है उसकी ओर कोई इशारा तो नहीं। अब इशारों में नीतीश तेजस्वी से क्या कहना चाहते थे, ये तो उन्हें ही बेहतर पता होगा। चलिए 60 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ेंगे और देखिए, सियासी विश्लेषण मायावती के उस फैसले का भी हो रहा है जिसमें उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से ही बाहर कर दिया है। अब नजरें इस पर टिकी हैं कि आकाश आनंद क्या करते हैं और क्या कहते हैं। तस्वीरें 27 मार्च 2023 की हैं, जब मायावती अपने सियासी वारिस माने जा रहे आकाश आनंद की प्रज्ञा से शादी की गवाह बनी थी। अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे, मायावती ने आकाश आनंद को पहले विरासत से और अब पार्टी से निकाल दिया। मायावती ने जो बयान जारी किया उसमें लिखा, अशोक सिद्धार्थ का बेटी प्रज्ञा पर प्रभाव और प्रज्ञा का पति आकाश आनंद पर असर पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। इसी के चलते आकाश का पॉलिटिकल करियर खराब हो गया। रविवार को जब आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां छीन ली गई थी, तब आकाश ने कहा था कि बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं, उस फैसले के साथ खड़ा हूं। हालांकि मायावती को यह बयान भी पसंद नहीं आया और उन्होंने भतीजे को पार्टी से भी निकाल दिया। बहुजन समाज पार्टी में सीधे जो है फांसी की सजा होती है, वही नोटिस नहीं। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीएसपी का खाता भी नहीं खुला। 2022 की विधानसभा में सिर्फ 1 सीट मिली। अब 2027 में फिर विधानसभा चुनाव होने हैं। नजर इस बात पर है कि इस बार बीएसपी का क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर सत्ता में आई बीजेपी और विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब केजरीवाल पर तंज कसते हुए आतिशी को चेताया, कहा कि कहीं आतिशी का हाल भी स्वाति मालीवाल जैसा ना हो जाए। दिल्ली विधानसभा में हर दिन नया दंगल देखने को मिल रहा है। कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आतिशी के बहाने केजरीवाल को फिर घेरा। मुझे चिंता होती है आतिशी जी की, बहन है हमारी कि आतिशी जी आप केजरीवाल साहब का इतना साइड ना लीजिए, इतना साइड ना लीजिए। स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुला करके उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, तो आतिशी जी आप भी कोई दूर नहीं है, इस बात की मुझे चिंता है। वार हुआ तो पलटवार भी हुआ। आतिशी ने कहा कि जनता ने बीजेपी को काम करने के लिए चुना है, गालियां देने के लिए नहीं। जितनी गाली देनी है वो दे लीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता ने आपको गाली देने के लिए नहीं चुना है। दिल्ली की जनता ने
आपको काम करने के लिए चुना है। विवादों के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर जाने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।